आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुलगाम अखाला ऑपरेशन का 11वां दिन। कल सुबह से अब तक दोनों तरफ से बंदूकें खामोश। किश्तवाड़ के डूल में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन का आज दूसरा दिन। श्रीनगर के नौगाम इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर हादसे में अज़जान। वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट में दिया जवाब। नामजदगी का इख्तियार आईनी तौर पर LG के दायरे कार में शामिल। और ऑस्ट्रेलिया का फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया बयान। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से फ़लस्तीन के हवाले से, जहां फ़लस्तीन को उन्होंने एक बार फिर कहा है कि फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से बयान दिया गया है। एंथोनी अल्बनीज़ ने ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा और इस ऐलान के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के बाद उन ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने इस हवाले से अंदिया दिया है। वज़ीर आज़म के इस बयान से कबल उनकी काबीना और मुल्क के मुतअद्दिद खलकों की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ चुका था, जबकि गजा में भूख और मसाए पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के कई ओहदेदार खुलकर तनकीद कर रहे थे और साथ ही साथ इस बात की भी बात कर रहे थे, वकालत कर रहे थे कि जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, गजा के अंदर ख़ास तौर पर, वहाँ इजराइल को अपने जो हमले हैं बंद करने हैं। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने हालिया दिनों में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के गजा में एक नए और बड़े फौजी ऑपरेशन के मंसूबे पर भी तनकीद की है। काबीना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म अल्बनीज़ ने बताया कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। उनका कहना था कि यह फैसला फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मिलने वाली यकीन दहानियों की बुनियाद पर किया गया। उधर न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। इस हवाले से न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि न्यूजीलैंड फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Australia is making this statement today following our Cabinet meeting as part of a coordinated global effort building momentum for a two-state solution. Over the past fortnight, I have discussed this with Prime Minister Starmer, President Macron, Prime Minister Luxon and Prime Minister Ishaba, as well as Prime Minister Netanyahu last Thursday and President Abbas last Tuesday. A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. The international community's vision for a just and lasting peace in the Middle East always encompassed two states living side by side with internationally recognised borders, a state of Israel and a state of Palestine, with security for the people of both nations. बढ़ते आगे बात अब जनूबी जिला कुलगाम की करते हैं और कुलगाम के अंदर जो ऑपरेशन है उसका आज 11वां दिन है। जनूबी जिला कुलगाम के घने अखल जंगलात जो है वहां पर जारी तसादुम का आज 11वां दिन है और जदीद साजो सामान से लैस पैरा कमांडोज और फोर्सेस के इजाफी दस्ते इलाके में तैनात है और बड़े पैमाने पर जंगलात के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है।
ताहम ज़राए का कहना है कि कल सुबह से अब तक दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है और कल सुबह से एक भी गोली इलाके के अंदर नहीं चली है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर कुलगाम के अखाल इलाके के अंदर जो अखाल जंगलात है वहां पर ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और 11वें दिन भी इलाके के अंदर ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जहां पर अब माना जाता है कि कल सुबह से आज तक यानी कि अभी तक वहां पर कोई भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई दी गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और फोर्सेस की जानिब से वसी इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करके फरार के तमाम मुमकिन रास्तों पर कड़ी निगरानी कायम की गई है। फोर्सेस ड्रोन्स, यूएवी, हेलीकॉप्टर्स और दीगर जदीद निगरानी के आलात के जरिए एनकाउंटर साइट पर नजर रखे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास चलते हैं। हमीद, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं? ये खबर आ रही है कि कल से अभी तक दोनों तरफ से कोई गोली नहीं चली है, लेकिन इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा, और दूसरी तरफ से जो वहाँ के लोग हैं वो उनका क्या कुछ इस हवाले से कहना है? वो भी काफ़ी दिनों से, लगातार 11 दिनों से वो बड़ी मुश्किल में वहाँ पर है। हाँ जी, अगर मैं इस वक्त की बात करूं, इस वक्त दोनों तरफ के दरमियान बंदूक के पूरी तरह से खामोश है। कल सुबह से ही ऐसा देखने को मिला है। आज रात को पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी और अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी पूरी तरह से बंदूक के दोनों तरफ के दरमियान पूरी तरह से खामोश है। आर्मी जगह जगह पे लगी हुई देखने को मिल रही है और उनका शिफ्ट भी बदल रहा है। अगर कमांडो को आगे कर दिया गया था जो कि जदीद हथियारों से लेस थे, उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। जिस जगह पे मिलिटेंट ने पनाह ली है, 1 अगस्त से ही ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज 11वां दिन है, 11वें दिन भी कोई बड़ी ब्रेक थ्रू इसमें देखने को अभी नहीं मिली है। हो सकता है आज शाम तक इस इनकाउंटर का अपडेट हमारे सामने भी आ जाएगा। हो सकता है इसमें आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आज दिन में पता चल जाएगा कि इस इनकाउंटर के अंदर के हालात क्या है। अगर लोगों की हम बात करेंगे, लोग भी पूरी तरह से इस इनके मौसले की वजह से पूरी तरह से महसूर होकर रह गए हैं। अगर अखाल की हम बात करेंगे, अखाल के लोगों को सेफली तरीके से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया, मगर उन्हें चाहिए था कि वो डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें किसी सरकारी रिहाइशगाह पे ठहराया जाए जहाँ पे हम ये सीरी के दिन गुजारेंगे ताकि हमें कोई परेशानी न हो। उनको तो रिश्तेदारों के घर जाने की इजाजत मिली है, उनके माल मवेशी को वहां से निकाल दिया गया है। इसी पैमाने पर इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है। उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश जारी है। फूक फूक के हर एक कदम रखा जा रहा है ताकि आर्मी को कोई भी जानी नुकसान ना हो। उस वजह से वहां पे जाने से थोड़ी सी वक्त तो लग रहा है, मगर पहल कदमी उस जगह की ओर जारी है जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे। अभी देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनको इस पे कामयाबी हासिल। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो जारी ऑपरेशन है उसका आज 11वां दिन है, लेकिन खबर ये आ रही कि कल सुबह से अभी तक वहां पर कोई भी गोली नहीं चली है, यानी कि दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है और फोर्सेस की जानिब से इलाके में बड़े पैमाने पर जहां पर ये अखाल जंगलात हैं ऑपरेशन, वहां पर सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है और उसके साथ साथ ही ड्रोन, हेलीकॉप्टर के जरिए से भी एनकाउंटर साइट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जो गोलियों का तबादला गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुआ है उसमें अभी तक 2 फौजी जवान जाँ बहक जबकि 11 दीगर जख्मी हुए हैं। जबकि इब्तिदाई जब ये ऑपरेशन 1 अगस्त को शुरू हुआ था तो इब्तिदाई गोलियों के तबादले में एक मकामी मिलिटेंट जाँ बहक हुआ था। उसके बाद ही लगातार इलाके के अंदर जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बढ़ते आगे बात अब किश्तवाड़ की भी करते हैं। किश्तवाड़ के डूल इलाके के अंदर भी ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और जंगलाती इलाके में वक्फे से फायरिंग और जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जिला किश्तवाड़ के डूल इलाके में ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। जंगलाती इलाके के अंदर वक्फे से फायरिंग
और जोरदार धमाकों की आवाज से माहौल गूंज उठा। हुकाम के मुताबिक मिलिटेंट बागना जंगल डूल इलाके की एक चट्टान में वाक़या गार में छुपे होने का शबा है, लेकिन अभी भी इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जबकि वहां पर गोलियों और गोलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता सुबह ये सर्च ऑपरेशन उस खुफिया इत्तला के बाद शुरू किया गया कि जिले में गुज़िश्ता 8 बरस से सरगर्म और 10-10 लाख रुपए इनाम याफ्ता 2 इंतहाई मतलूब हिज़्बुल मुजाहिदीन ममनुआ मिलिटेंट तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो रियाज अहमद और मुदस्सिर हजारी हैं इस इलाके के अंदर मौजूद है। और मौजूद मिलिटेंटों ने कल सुबह 6:30 पर सूरज पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के दौरान जंगल की गहराई में फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक दिन के दौरान मजीद 2 बार फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद ही रात भर वहां पर गोलियों और गोलों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ऑपरेशन को मजीद मजबूत बनाने के लिए फौज की इजाफी नफरी, जिनमें पैरा कमांडोज, पुलिस, CRPF और ड्रोन तैनात किए गए ताकि मिलिटेंट फरार न हो सके। मरकजी वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये मखसूस इख्तियार हासिल हैं कि वो कानून साज असम्बली में 5 मेंबरान को नामजद कर सकते हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर के ये इख्तियारात वाज़िया और अलग नवीयत के हैं, जिन्हें आईनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को बताया है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते के लेफ्टिनेंट गवर्नर को बगैर हुकूमत की आनत और मशवरे के जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 5 मेंबरान नामजद करने का इख्तियार हासिल है। वजारत ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा हुकूमत का तसलसल नहीं है। वजारत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये नामजदगियाँ मुंतखब हुकूमत के दायरा कार से बाहर है। वजारत के हलफनामे में कहा गया, जब पार्लियामेंट के कानून के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को हुकूमत से अलग एक अथॉरिटी तस्लीम किया गया, तो ये लाजमी है कि जब कोई इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाए तो वो इससे बतौर कानूनी फरीज़ा अंजाम दे, न कि बतौर हुकूमत के सरबरा। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट ने 2023 में जम्मू कश्मीर तंजीम एक्ट 2019 में तरमीम करके असम्बली में 3 अराकीन, 2 कश्मीरी महाजरीन जिनमें एक खातून शामिल हो और एक POJK के रुकन को नामजद करने का इख्तियार दिया था। 2019 के एक्ट में यह भी फराम किया गया कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय में असम्बली में ख्वातीन की नुमाइंदगी नाकाफी हो तो वो 2 ख्वातीन को भी नामजद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के भूख हड़ताल पर भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने तंज करते हुए कहा कि ये वजन कम करने की एक मशक है और जब वजन कम होगा तो भूख हड़ताल भी खत्म होगी। कानून साज असम्बली में 5 मेंबरान को नामजद करने के फैसले पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। अब दूसरा दिन है, 5-6 दिन रहेंगे, वजन कम होगा। फिट इंडिया हिट इंडिया का स्लोगन जो मोदी जी ने दिया और जो अपील उन्होंने की थी कि वजन कम करके, ओबेसिटी कम करके, एक अपील देश को दी थी। अब 5-6 दिन भूखे रहेंगे, वजन कम होगा, बाकी ये और कोई एक्सरसाइज नहीं, वजन कम करने की एक्सरसाइज। देखिए उस वक्त पूरा देश लड़ा था, कांग्रेस एक बैनर था उस वक्त, जिसके बैनर तले सारी हिंदुस्तान के लोग जमा थे। और ये अलग बात है कि बाद में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसबैंड कर दो और जो उनका झंडा है ये उसको भी दूसरा झंडा कलर दे दो, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा चालबाजी की है, कांग्रेस हमेशा धोखा देता रहा। और जिस तरह से वो आजादी की बात की, कांग्रेस ने नहीं, देश के लोगों ने आजादी दी। उसमें इशफाकुल्लाह थे, दूसरे लोग भी थे, भगत सिंह थे, सब ने आजादी की लड़ा है। एक कांग्रेस नहीं थी, पूरा भारत जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी पाई। अच्छा कदम है, लेकिन बदकिस्मती से जानबूझकर कुछ इलाकों की जहां वो 5 नॉमिनेटेड MLAs काम करते, कोर्ट में जाकर जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने की कोशिश की। आज जब बाकायदा होम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये जो 5 मेंबरान नॉमिनेट होंगे, नामजद होंगे, उससे जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और ज्यादा। यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की बाहरी नफरी तैनात कर दी गई है।
स्टेडियम में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो अंदर ड्यूटी पर है या कि सिक्योरिटी एहलकार है। मजीद तफसीलात दे रही हैं शिल्पा शर्मा। कुछ ही दिन रह चुका है और इस समय जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां पे सीएसएफ के जवान को तैनात किया गया है और एसओजी के दस्ता भी यहां पर जो है वो तैनात किया गया है। इसी के साथ जम्मू का एमए स्टेडियम जहां पर कार्यक्रम होगा और यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। एमए स्टेडियम को सील कर दिया गया है। जो भी वाहन अंदर गुजर रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जांच करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। और आज रिहर्सल भी जो है वो की गई और इस दौरान आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहां पर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी देखने को मिल रही है और जवानों को एमए स्टेडियम के बाहर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वाहन यहाँ से गुजर रहा है उस वाहन को चेक किया जा रहा है और आम जनता के लिए एमए स्टेडियम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो यानी कि अंदर काम कर रही है उन्हें ही अंदर जो है वो जाने की इजाजत दी जा रही है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख किस प्रकार से यहाँ पे जांच की जा रही है। ये वो मिरर है जिससे यानी कि जो अंदर व्हीकल के अंदर जो पार्ट्स है उन्हें पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है। व्हीकल के नीचे जितने भी पार्ट्स है उन्हें जो है वो जांच की जा रही है। इस मिरर में देखकर उन्हें पूरी तरीके से जो है वो मिरर में देखा जाएगा और नीचे अगर कोई भी वस्तु या फिर कुछ भी रखा है तो वो पूरी तरीके से इस मिरर में जो है वो दिखाई देता है। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी इस समय जो है वो देखने को मिल रही है, जहाँ पे एसओजी का दस्ता यहाँ पर जो है मौजूद है और सीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एमए स्टेडियम में इस समय देखने को मिल रही है और कुछ ही समय यानी कि कुछ ही दिन रह चुका है स्वतंत्रता दिवस को। स्वतंत्रता दिवस जो कि एमए स्टेडियम में धूमधाम से ये कार्यक्रम जो है वो मनाया जाता है और आज बच्चों के द्वारा जो है वो रिहर्सल भी की गई और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली है। ये रैली बीजेपी दफ्तर जवाहर नगर श्रीनगर से शुरू होकर कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर तक निकाली गई है। रैली में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर समेत मुतअद्दिद लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाथों में तिरंगा लिए वतन से मोहब्बत के नारे बुलंद किए और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये रैली उन लोगों को जवाब है जो एक ज़माने में कहा करते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ नहीं होगा। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है ये तिरंगा। आप देख रहे हैं आज जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का बच्चा बच्चा हाथ में तिरंगा उठा रहा है। इसी चेंज के नरेंद्र मोदी जी का नया जम्मू कश्मीर है, जहां आज हर हाथ में तिरंगा और हर एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। ये उन अनासर को जवाब है जो कहते थे कभी हाथ उठाने की, तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ नहीं बचेगा, उनको जवाब है। आज जिस तरफ आप देखेंगे तिरंगा रैली निकल रही, ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। यहाँ सिर्फ पैट्रियटिज्म, नेशनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के एक ऑफिसर एक रैली के इकदाम के तहत आज तहसील ऑफिस पुलवामा से एक तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत तहसीलदार पुलवामा ने की है। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और दीगर मकामी लोगों ने खासी तादाद में शिरकत की और हाथों में कौमी परचम उठाए हुए नारे भी बुलंद किए। इस हवाले से जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जश्न आज़ादी का जो जश्न चल रहा है, खुशी चल रही है हर जगह से। इसी ज़िमन में हमने आज तहसील लेवल पे बस तहसीलदार मैंने एक रैली मुनक्किद की थी, जिसमें हमने दावत दी थी, समाज के हर शोबे से लोगों को बुलाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि हर तबके ने इसमें बढ़ चढ़ के शिरकत हासिल की है और इस रैली को कामयाब बनाया है। देखिए, ये तिरंगा जो है ये हमारी शान है। इसको ऊंचा रखने का मकसद यही है कि ये एक रिप्रेजेंट करता है यकजहती का, हुब्बुल वतनी का, और हम ये एक कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। एक बार मैं फिर से जो समाज के हर तबके, चाहे उसमें मुलाजमीन हो, चाहे उसमें ट्रेडर्स फेडरेशन के जो अफराद हैं या औकाफ कमेटी के जो अफराद हैं या दुकानदार, म्यूनसिपैलिटी वगैरह,
हर तबके से लोगों ने शिरकत की है, उसके लिए मैं फिर से एक बार उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस हफ्ते 15 अगस्त तक ये जो वलवला और जोश है ये बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।